सवाल लेते हैं। मुंबई से इन्होंने अपना सवाल पूछा है और इनकी खरीदारी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में है। 51 के लेवल पे इन्होंने खरीदारी की है, लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर चल रहे हैं। बताएं शर्मिला जी, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्ग टर्म लिहाज से आपको कैसा लगता है? तो वेरी ऑनेस्टली जो पूरा ये स्पेस है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का, उसमें हमने देखा है कि एक काफी डीप करेक्शन आया है। इट्स बीन अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि अगर आप मुझे यही सवाल एक डेढ़ साल पहले पूछते तो आई वुड हैव बीन वेरी पॉजिटिव ऑन द सेक्टर। लेकिन उसके बाद जिस तरह से चीजें हुई है, क्रेडिट ग्रोथ आई है, बैंक्स के नतीजे जिस तरह से आए हैं, और फिर वो जिस तरह से स्मॉल फाइनेंस सेक्टर पर रिफ्लेक्ट हुआ है, इट्स नॉट बीन द बेस्ट एनवायरमेंट फॉर एनीथिंग इन द स्मॉल फाइनेंस स्पेस। तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक लगता है, लेकिन इसमें कब सुधार आएगा, कैसे आएगा, ये देखने की बात होगी। सो आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव ऑन द सेक्टर। अगर वो बने रहना चाहते हैं तो इट्स हिज कॉल, लेकिन आई डोंट सी दिस सेक्टर परफॉर्मिंग इन अ हरी, क्योंकि बहुत चीजें बदलनी पड़ेगी। फॉर मेनी थिंग्स विल हैव टू फॉल इनटू प्लेस, और वो उन लोग को भी अपना, बिकॉज सब स्मॉल फाइनेंस बैंक्स अपने अपने नीश एरियाज में थे, तो उनको किस तरह से आगे बढ़ना है, चैलेंजेस को किस तरह से फेस करना है, बिकॉज इट्स नॉट एन इजी जॉब। तो मेरे हिसाब से स्टॉक प्राइस में सुधार बहुत जल्दी आने की मुझे उम्मीद नहीं दिख रही है। सो आई वुड ऑनेस्टली नॉट, डेफिनेटली नॉट बाय, आई वुड एग्जिट। लेकिन अगर आप मुझे जस्ट लुकिंग एट इट फ्रॉम वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव, तो ये स्टॉक सस्ता लगता है। सो दिस इज नॉट रियली द लेवल टू सेल, but I would still say कि आपको इसमें से एग्जिट लेके maybe you should enter into a bank, the mainstream banks. बिल्कुल, तो ये है राय उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पर। आपको